हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल का सब्ज़ी, एकदम कोफ्ता बनाती हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। एकदम फ्रेश है, अभी जस्ट तोड़ा है। देखो इतना बड़ा साइज़ है। ये बहुत बड़ा है इसलिए मैं सिर्फ आधा ही बनाऊंगी। तो इसको सबसे पहले मैं पीस पीस पूरा काटूंगी, क्योंकि इससे अच्छा लगता है कि कवर सिलने में कि बहुत आसानी से सिल सकते हैं। तो इसलिए पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा साइज़ का ऐसे काट के फिर उसके बाद में आराम से इसकी जो कवर है ये आराम से निकाल सकते हैं। और सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाला है चाकू में, ताकि इसमें चिपक न जाए। और आप लोग को तो पता ही है, कटहल कोई बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसका बहुत मेहनत पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस इसका ये कवर सिलना, क्योंकि इतना चिपकता है ये। तो ऐसे ही करके मैंने पूरा काट लिया है कवर, और इसकी बड़ा बड़ा बीज हो गया, तो बीज का भी मैं कवर निकाला हूँ और बीज को भी डाला है और छोटा छोटा पीस किया है। उसके बाद अच्छे से वॉश करके मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको अच्छे से उबालूंगी। मतलब 1-2 सीटी इसको करना है। और तब तक मैंने 2 टमाटर लिया है और मैंने ऑनियन लिया है, लहसुन, अदरक, और ये सब मैंने रेडी करके रखा है। और अभी जो कटहल है ये पूरा पक गया है, इसको मैं ठंडा करने के लिए निकाल दिया हूँ। और देखिए ठंडा करने के तब तक मैं इधर पूरा मेरा जो मसाला है, अदरक लहसुन सब मैंने एक साथ में ग्राइंडर में करके मैं ग्राइंड कर दिया है, और टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर दिया है। और अब रेडी हो गया। तब तक मैं ये ठंडा हो गया कटहल भी, मैं इसको अच्छे से एक ग्लास की मदद से इसको पूरा अच्छे से मुझे मैच कर दिया है। और इसमें मैंने सब कुछ डालना है कि हरी मतलब जो भी मसाला है आपका, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची। और अगर आप चाहे तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पापा को अजवाइन थोड़ा सा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आज अजवाइन स्किप कर दिया हूँ। और आप डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने पूरा डाल दिया और उसको अच्छे से मुझे मैश करना है। और एक छोटा सा मेरा क्यूट सा जो कढ़ाई है लोहे का, उसी में मैंने तेल गरम कर दिया हूँ। इसको तेल गरम होते समय होने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। आप देखिए मैंने कितना अच्छे से मैंने मिक्स किया है। और अभी मेरा तेल भी गरम हो गया। अभी मैं इसको सेकूंगी अच्छे से। आप चाहे तो आप बड़ा भी रख सकते हैं और पीस छोटा भी रख सकते हैं, आपका चॉइस है। और मैं मीडियम साइज़ का कर रहा हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं। तो देखिए मैं एक के बाद एक पूरा अच्छे से मैंने गरम तेल में डाल दिया हूँ। और इसको अच्छे से अपनी मैं कढ़ाई तो मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं 3-4 बार सेकूंगी, क्योंकि इसमें पूरा नहीं आएगा। तो मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही आएगा। इसको एक साइड का अच्छे से पकने के बाद फिर दूसरा साइड का भी फिर पलटना है। ऐसे करके मैं एक के बाद मैंने पूरा ही जितना भी मेरा ये कटहल है ये मैंने पूरा अच्छे से बनाया है। इसमें मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया है, पूरा अच्छे से एकदम परफेक्ट सब कुछ डाला है। और मेरा जो कटहल है बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया, तो इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा दिया इसमें। लेकिन मैंने वीडियो को इतना स्पीड में किया है, इसलिए चलो अभी ये लास्ट है। इसके बाद मेरा पूरा फाइनल बन गया है। अभी मैं कढ़ाई निकाल दिया। अब मैं अपना दूसरा कढ़ाई भी रख दिया, तेल गरम हो गया, थोड़ा जीरा डाला है और हींग देखो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी खत्म हो गया, ये लास्ट वाला है, पूरा डाल दिया। इसके बाद मेरा प्याज और अदरक वगैरह जो पेस्ट किया मैंने वो पूरा मैं इसमें अच्छे से पकाया हूँ। और इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं होता है तब तक आप इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक्कन बंद करके अभी रखा है। उसके बाद फिर मैंने ढक्कन खोल के अब देखिए ये पूरा अभी एकदम ब्राउन हो गया, ये पूरा अच्छे से अभी मसाला पक गया है। अच्छे से पकाना है। उसके बाद मैंने जो टमाटर का मैंने ग्राइंड किया था वही डाला हूँ। टमाटर का कलर इसलिए रेड नहीं हो रहा कि टमाटर मेरा थोड़ा हरा वाला था, अपनी ही गार्डन से तोड़ा मैंने, इसलिए ये लाल नहीं था, तो इसलिए कलर ऐसे ही हो गया। तो अब टमाटर का जो कच्चापन जो रहता है जो खाने में, वो अभी नहीं आएगा। इसको अच्छे से पकाना है आप पूरे टमाटर को, क्योंकि जब तेल जो छूटने लग जाएगा तब तक इसको अच्छे से पकाना है। और मैंने थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट के लिए इसको ढक के रखा है। और जिससे कि अच्छे से अभी बन गया है, कलर थोड़ा टमाटर का कलर भी। अब मैंने इसमें जो मसाला मैंने मिक्स करके रखा है, इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ये हल्दी सब मैंने इसमें डाला है। और अभी मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से मसाला को पकाना है, क्योंकि पूरा तेल अलग से होना चाहिए।
और वैसे भी मैंने थोड़ा तेल कम डाला है तो इतना वीडियो में दिखाई नहीं देगा। और पक गया मसाला तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन 2 स्पून पानी में मिला के मैंने थोड़ा ग्रेवी के लिए बेसन डाला है अच्छे से। और बेसन को अच्छे से पकाना है क्योंकि बेसन का स्मेल नहीं आना चाहिए। उसके बाद जितना आपका जो ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना आप पानी डालो। कि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है ताकि जो मैंने उसमें बाद में जो फ्राई किया था कटहल वो डालने से फिर पानी को एब्जॉर्ब होता है, इसलिए अब जितना पानी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो अब देखिए मेरा अच्छे से पानी को उबल गया और पानी का कच्चापन है पूरा वो बन गया है। अब फिर मैं कटहल एक एक जितना भी मैंने बनाया पूरा ही मैं इसमें डाल दूँगी। अभी डाल के आप इसको 5-6 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रखना है। अब देखिए अभी हल्का हल्का देखो अभी पूरा बन गया है। तो मैंने अभी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है। कस्तूरी मेथी में मुझे बहुत पसंद है, इसमें थोड़ा टेस्ट आता है। उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रखो। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है और अब बन गई है मेरा सब्ज़ी, अभी पूरा रेडी हो गया है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी साइड में, तब तक मैं रोटी बनाऊँगी। फिर लास्ट में मैं आपको फाइनल मेरी सब्ज़ी की रेसिपी का जो व्यू है मैं दिखाऊँगी आपको। और अब फ्रेंड देखो बन गया। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला है, गरम गरम एकदम खाने में बहुत सॉफ्ट है। अब देखिए एकदम चम्मच से आप थोड़ा सा हल्का सा डालोगे तो इसको एकदम पूरा टूट गया, देखो इतना सॉफ्ट है ये। तो अगर आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठा के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।